नमस्ते नमस्ते गुड इवनिंग। आज हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 कक्षा 10 की। लेकिन आज इनको हम एक अलग पैटर्न से पढ़ेंगे। जब इतने दिन हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैं ये प्रयास कर रहा था कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए और एक वीडियो में अर्थात एक दिन में एक प्रश्नावली, चाहे उसकी 1.2 है, चाहे 1.3 है, चाहे 1.4 है, सारी डाटा को मैं कंप्लीट करवा रहा था। हो सकता है उस जल्दबाजी में कई बच्चों के समझ में आए या नहीं आए। वीडियो बड़ा होने से हम बोर भी हो जाते हैं, इसलिए कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। इस प्रयास के साथ मैं आज नया पढ़ाने की प्रयास आपको कर रहा हूँ। आप आराम से देखो, कोई समस्या आए तो आप निश्चिंत होकर मुझे पूछो। देखो, प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को आप आराम से पढ़ो। ये तो ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब होता है इस रेखा गणित को अपन सामान्य रूप से ज्यामितीय रूप में दर्शाते हैं। इसमें क्या होते हैं, गणितीय 4 एक्सिस होते हैं। एक अक्ष एक्सिस होता है, उसके बाद में एक अक्ष डैश होता है, वाई होता है और वाई डैश। एक प्लस का चलता है और एक माइनस का चलता है। ये 4 अक्ष चलते हैं। इनका जो मूल बिंदु है, कई बार परीक्षा में आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। और मूल बिंदु के 0 हो गए तो x का मान भी 0 आता है और y का मान भी क्या आता है, 0। और हम जब 0 आते हैं तो x को हम कहते हैं भुज और y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब हमारी परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इनमें से जो सवाल आता है वो आता है यहाँ से। देखो, एक एक लाइन को आप ध्यान से बड़े गहराई से सुनो। यह कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। यह कह रहा है कि बिंदु y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। अगर y अक्ष से दूरी कह रहा है तो x का निर्देशांक होगा, इसका मतलब ये हो गया x का निर्देशांक जो भी है वही मान्य होगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। और अगर किसी बिंदु की आपको x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो उस बिंदु के y निर्देशांक, अगर आपको y अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो x निर्देशांक होगा, और x अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो आपको क्या होगा, y निर्देशांक। अर्थात x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x0, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0y। इस लाइन को आप बड़े गहराई से याद करो, परीक्षा में सवाल आएगा इससे। यह कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी अर्थात x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, उसके निर्देशांक क्या होंगे, x0। और अगर किसी बिंदु की ये x अक्ष से दूरी अर्थात y निर्देशांक होंगे, ये होगा y अक्ष से दूरी, इसका मतलब होता है 0y। ये दोनों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको जितना हो सके आप अधिकतम से अधिकतम याद करने का प्रयास करो। इस पूरे पेज में से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है दूरी सूत्र। क्या आता है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये बात कर रहा है दूरी सूत्र की। मैं इस दूरी सूत्र को आप विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से देखो। आप यहाँ देखो, दूरी सूत्र का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मीन्स ये हुआ कि आपको कोई भी 2 बिंदु दे दे, किसी भी प्रकार के 2 बिंदु। मान लो वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो 4 भुजाओं की आकृति भी हो सकती है। जब ये भुजा होती है तो इनके हम नाम देते हैं ABC। और ABC देते हैं तो इनके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं। इसके भी होते हैं, इसके सबके निर्देशांक होते हैं। और इन निर्देशांकों के जो बीच की दूरी होती है वो दूरी सूत्र के माध्यम से ही निकल सकती है, इसके अलावा निकलेगी नहीं। अब निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर किसी का निर्देशांक x1 y1 हो गया और किसी का निर्देशांक क्या हो गया, x2 y2। क्या हो गया, x2 y2। अब इनकी दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। इन 2 के, इसके निर्देशांक ये है, इसके निर्देशांक ये है, इसकी दूरी हो गई। आप हमेशा ध्यान रखना, ये a है, ये b है। हम AB की दूरी ज्ञात करते हैं, अंडर लगा रहे हैं। कई जगह ये लिख देते हैं और कई जगह हम देखते हैं ये लिख देते हैं। चाहे x2 x1 x2 लिखो, चाहे x2 x1 लिखो, आपके उस उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हमें बस याद होना चाहिए अगर दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात हो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ चलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कई जने कहते हैं क्यों भाई इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, 2 माइनस 2 प्लस 4 और चाहे 4 माइनस 2, इन दोनों को मैं स्क्वायर लगवा रहा हूँ। मुझे बताओ इसको सरल करोगे तो क्या उत्तर आएगा -2, और इसको सरल करोगे तो क्या उत्तर आएगा +2, और दोनों का जब वर्ग करोगे तो इसका भी कितना आएगा 4 और इसका भी कितना आएगा 4। बोलो आंसर में कोई अंतर आया क्या? नहीं। जब आंसर में अंतर नहीं आया तो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। कई बार क्या करते हैं बच्चे फॉर्मूले तो याद करते हैं, तो मुझे भी पता है, इस फीलिंग को मैं भी समझता हूँ, लेकिन फॉर्मूले को वो याद करते हैं लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यार मैं x1 x2 लिखा था या x2 y। तो आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 5 2 और 3 और 7, इन दो के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अगर इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले में से पहला घटाना है, दूसरे में से दूसरा। दूरी सूत्र याद नहीं आए तो वैसे याद करना जरूरी है। और इनको x1 मानना है, इनको y1, भुज और कोटि साथ चलते हैं, और ये x2 और y2। अब आप क्या सूत्र ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो वो बात की चीज़ है, लेकिन आपको इनको घटाना। 5 में से कितने घटाने 3 और उसका स्क्वायर, और 2 में से कितना घटाओगे 7 और उसका स्क्वायर। मुझे बताओ 5 में से 3 गए कितना रहे 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितने आ गए -5 का होल स्क्वायर। तो 2 का हो गया 4, 5 का हो गया 25। बोलो आंसर कितना है 129। बोलो द्विघात समीकरण से ये प्रश्न आप दूरी सूत्र के माध्यम से इसे ज्ञात करोगे नहीं करोगे? दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब हमारे पास कई बार ये सूत्र ऐसे आता है कि दूरी सूत्र के माध्यम से आप चेक करो कि दी हुई आकृति त्रिभुज है या नहीं है। तो देखो त्रिभुज के रूल होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज का रूल ये है जो हमेशा ध्यान रखनी, बाकी बाद में चीजें हैं। कोई भी दो भुजाओं का योग आप करते हो, कोई भी दो भुजाओं का योग करते हो, वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। मान लो ऐसी मैं आकृति बना दूं और इसमें ये लगा दूं। अब दो भुजाओं का योग ये मैं कर रहा हूं 2 + 3, क्या तीसरी भुजा से बड़ा है क्या? नहीं। अगर इस प्रकार की माप की कोई आकृति होती है 2 3 और 4 की, तो वो कभी भी त्रिभुज नहीं हो सकती। तो ये लाइन हमेशा आपको याद रखनी है कि दो भुजाओं का योग किससे बड़ा होता है? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी प्रकार हमें और अन्य आकृतिकों से रिलेटेड देता है, वो वर्ग से जुड़ा भी देता है, वो आयत से जुड़ा हुआ भी देता है। तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हमें पता होना चाहिए। वर्ग की सामान्य स्थिति क्या है दूरी सूत्र के माध्यम से? एक तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। कितनी भुजाएं बराबर होगी? चारों भुजाएं, और इनके विकर्ण भी बराबर होंगे, ये तो मान पता ही। और इसी प्रकार आयत में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण इनके भी बराबर होते हैं। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इन चीज़ों को थोड़े ढंग से याद करना आप, अर्थात वर्ग देवे तो चारों भुजाएं और विकर्ण इनके बराबर होंगे। और अगर आयत की बात करें तो हमेशा आप ध्यान रखना आमने सामने की भुजाएं, कैसी भुजाएं? आमने सामने की भुजा बराबर होगी और इनके विकर्ण क्या होंगे? बराबर। ये इतनी सी कंडीशन अगर आपने याद कर ली तो इस निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और इतनी इजी तरीके से होगी जो आप सोच ही नहीं सकते हो। अब देखो हमारी परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार आप ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले, अगर कोई निर्देशांक ज्यामिति होती है तो इसमें इस प्रकार के निर्देशांक हम दर्शाते हैं। 4 तीर लगा देते हैं, ये x होता है, ये y होता है। आप x डैश बोल सकते हो या y डैश बोल सकते हो। अगर y डैश नहीं बोलते तो -x और -y आप इसको बोलोगे। अब हमेशा ध्यान रखना जो ये मान होगा ये हमेशा किस में होगा? प्लस में। ये मान भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश होते हैं। और जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक 0 होता है।
इसके जो चतुर्थांश के दोनों मान प्लस में होते हैं, इसका चतुर्थांश माइनस और प्लस में होता है, इसके दोनों माइनस होते हैं और इसका क्या होता है प्लस और माइनस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सामान्य अध्ययन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार हमारी परीक्षा में आते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया दूरी सूत्र, ये दूरी सूत्र है, इसको आपको याद करना है। अब बात ये आती है कि भाई आप इसको याद करो चाहे इसको याद करो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आपको इन दोनों में से जो बेस्ट लगे और जो इजी गोइंग आपको याद होता है वो याद कर लेना। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही कोई चिंता करने की जरूरत है। अब आपकी किताब में एक सवाल है जो मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई मूल बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे 0 और 0। जब मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होंगे तो उसके भुज का मान भी 0 होगा और उसके कोटि का मान भी क्या होगा 0 होगा, अर्थात x का मान भी 0 और y का मान 0। और अगर आप मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करोगे तो दोनों 0 0 आ गए तो अपने आप ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह जाएगा। और ये पूछ रहा है इसको हम क्यों लिख सकते हैं ऐसे, तो मैंने अभी आपको बताया ये वर्क करके कि आप इसको इसलिए लिख सकते हो। अब देखो आपकी ये लाइन है, बड़ी ध्यान से देखना, आप इसको याद कर लो। ये कह रहा है कि ये हमारे पास निर्देशांक है और ये त्रिभुज बनाते हैं। जब भी बात त्रिभुज की आती है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोई भी आकृति, ये कह रहा है कि त्रिभुज बनेगी, तो त्रिभुज का नियम क्या होता है कि कोई भी आकृति त्रिभुज तभी होगी जब उसमें क्या होगा, जब उस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए अधिक। ये देखो ये कह रहा है त्रिभुज में किन्हीं दो का योग हमेशा तीसरी दूरी से क्या होना चाहिए अधिक। ये तो सिर्फ त्रिभुज की परिभाषा है। उसके बाद में त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी होता है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी होता है, त्रिभुज समद्विबाहु भी होता है, और त्रिभुज कौन सा होता है विषमबाहु त्रिभुज भी होता है। ये त्रिभुज के बहुत सारे पैटर्न हैं, टाइप्स है। देखो अब सबसे पहले दूरी ज्ञात कर रहा है पी क्यू की, मतलब इसको इसने माना P और इसको इसने क्या माना Q माना। तो देखो 3 और इसमें से ये घटाएगा, 3 में से क्या घटाएगा -2। तो आप मुझे बताओ माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये आ गया। फिर ये 2 में से क्या घटा रहा -3, 2 में से ये -3 घटा रहा, तो बोलो माइनस और माइनस प्लस हुए कि नहीं हुए। तो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। अभी मैं इसको सोल्व करके और बता दूंगा। ये मान आ गया। आप इस मान की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये भी मान निकालते हो ना तो भी हमारे ये उत्तर के लिए बहुत पर्याप्त है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख। अब देखो मैं इसको एक अलग तरीके से आपको सरल करवाने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ, जो आप बड़े ध्यान से देखना। मैं इसके लिए एक पेज ले रहा हूँ खाली और बिंदु याद रख रहा हूँ। 3 2 -2 -3 -2 और 2 और 3। ये कह रहा है कि ये बिंदु है, ये होगा 3 2। हाँ ये कह रहा है ये बिंदु है, इसका मान P है, इसका मान Q है, इसका मान R है। आपको ये प्रूव करना है कि ये त्रिभुज है या नहीं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमें दूरी निकालनी है PQ की, और PQ की दूरी निकालनी है तो 3 में से आपको क्या घटाना है 2, 3 में से आपको -2 घटाना है और स्क्वायर कर देना है। फिर आपको इस 2 में से क्या घटाना है -3 और फिर आपको क्या करना है स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये माइनस और माइनस क्या हुए, दोनों प्लस हुए कि नहीं हुए। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 + 2 का होल स्क्वायर, और इसमें माइनस और माइनस क्या हुए प्लस हुए कि नहीं हुए। तो इसमें देखो आप 5 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, तो बोलो 25 और 25 जुड़े कि नहीं जुड़े। तो उत्तर कितना आएगा। ये किसका मान है, ये PQ का मान है। इसी प्रकार आपको QR का मान ज्ञात करना है, अर्थात -2 में से -2 ही घटाना है और -3 में से -3 ही घटाना है। इनका स्क्वायर लगाना, ये अंडर रूट निकालना। ये हो गया 4 -4 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर। ये हो गया 16 और ये हो गया 36
और इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना आएगा 52। तो ये तो आ गया पी क्यू और ये क्या आ गया क्यू आर। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, पी आर। क्या निकालना है, पी आर। और पी आर में क्या होता है, 2 में से 3 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, तो इसमें से घटाया -a का होल स्क्वायर और इसमें घटाया +a का होल स्क्वायर, और a करे कितने √2। दो भुजाओं का योग। अब इसका मान तो √, इसका मान 54 हो गया, इसका मान 52 और इसका मान 52। कुल मिलाकर है मान छोटा तो नहीं आना चाहिए ना, कभी भी छोटा नहीं आना चाहिए। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, इसलिए ये देखो दो भुजाओं का बड़ा नहीं, तो पाइथागोरस मिलोगे अतः कोण P 90 डिग्री, अर्थात पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज। मेन मेरा मकसद आपको है कि दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और दूरी सूत्र के माध्यम से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाली बात ये होती है कि बच्चे भूल जाते हैं कि सूत्र में पहले मैं x1 लगाऊं या x2 लगाऊं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आज आपको लंबोत तरीके से बताया। ये वर्ग का सवाल है, आप ऐसी वर्ग की आकृति बना देना, और अगर ये नाम कहता ए तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, या एक साथ लगा दो। यहाँ 4 2 लगा दिया, -1 और -1 लगा दिया, -4 और 4 लगा। ये 4 बिंदु लगाने के बाद इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ, इसको इससे, इसको इससे, और जब ये चारों बिंदु घटाते हो तो आप जानते हो वर्ग की चारों, देखो ये लिखा है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर आपको इन दोनों को ऐसे घटाना है और फिर इसको इन दोनों की एक दूसरे की दूरी घटाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और आगे इसको विस्तारित रूप से ये किया हुआ मिलेगा। ये देखो ये बी का बाद में बी से निकाला, फिर बी सी का बाद में सी डी निकाला, फिर डी ए निकाला और ये 2 विकर्ण निकाले। बोलो चारों भुजाएं बराबर आई, विकर्ण बराबर आए कि नहीं आई, तो दिया हुआ आकृति क्या हो, चतुर्भुज। वर्ग का सवाल वेरी मोस्ट है, कई बार ये परीक्षा में सवाल आता है क्योंकि बच्चे आलस कर देते हैं और 3 नंबर का सवाल यही बचता है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से अच्छे पढ़ने का प्रयास करो। इसी प्रकार यही है, दूरी सूत्र का एक सवाल आप निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके बाद में कंफ्यूजन, देखो ये कह रहा है वाई एक्स पर स्थित बिंदु। अभी मैंने कहा कि जब भी कोई वाई एक्स पर स्थित कोई बिंदु तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0। और आप मुझे बताओ एक्स अक्ष पर कोई स्थित बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x और 0। अब y 0, ये 0y दे रखा है, जिससे कोई निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये निर्देशांक दोनों को अलग अलग बराबर करके घटा दो, इक्वेशन आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये इस प्रकार हमें प्रश्नावली करनी है और आगे इसने सरल कर दी। अब आप देखो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैं आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करके बताता हूँ। दूरी सूत्र आपको आना चाहिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखो 2 में से आप क्या घटाओगे, 4, 3 में से आप क्या घटाओगे, 1, 2 में से 4 गए -2 का होल स्क्वायर और इधर 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 और 4, बोलो कितना उत्तर आया, ये बीच की दूरी है। तो आप बोलो इसके माध्यम से दूरी ज्ञात कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घटाना है और घटाकर वर्ग करना है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये बिंदु सररेखीय है कि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं सही व्यवहारिक तरीके से कराऊंगा। एक आगे प्रश्नावली और आ जाएगी ना 7.2। उसके बाद में आपकी परीक्षा में अगर कई बार सवाल आता है तो किसी भी बिंदु को सररेखीय करने का नियम आता है और ये मोस्ट सवाल है, आप इसको ध्यान रखना। मैं जब भी पढ़ाऊंगा सबसे पहले इसको पढ़ाऊंगा, सररेखीयता की शर्त। उसके बाद में अगला कह रहा है कि समद्विबाहु। आपको पता है दूरी सूत्र के माध्यम से बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और जब बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको नाम से पता है कि जब इसमें समद्विबाहु लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी भुजा कितनी बराबर है, 2 भुजा बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में आप देखो ये इसके अलग अलग सवाल है, फिर इसके ये दूरी के भी दे रहा है। अब ये कह रहा है अक्ष अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए इससे दूरस्थ है। अक्ष अक्ष पर ज्ञात करना है तो आपको पता है एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता। जैसा अभी अपन ने कुछ किया, देखो ये एक उदाहरण किया था कुछ देर पहले, वापस बता रहा हूँ। ये देखो y अक्ष पर x ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस पे समदूरस्थ है। तो y अक्ष की ज्ञात किया तो ये 0y आया
और इसने ऐसे ऐसे दोनों 0y से दोनों से घटाया और अभी x ये यहाँ बोल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इसको किसे घटाना है, x0 से। कैसे घटाओगे, जैसे आप इसको अलग अलग मान लो, चाहे मान लो तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार x माइनस और -2 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको आगे सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसी प्रकार ये समदुरुस्त का सेम टू सेम सवाल आया और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, या तो बनता है दूरी सूत्र के माध्यम से, ये एक 8वां सवाल मैं आपको करूंगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं करवा रहा हूं आपको। ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, फिर ये सवाल करा रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है उसको सुनो आप एक बार। y का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों के बीच की दूरी क्या है। जब भी हम सवाल करते हैं दूरी सूत्र से तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, और उसके बीच की दूरी का सूत्र होता है ये, होता कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब ये कह रहा है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, ये लो भाई 10। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का मान ये है, तो आप यहां लगाओ 2 में से कितने घटाओ 10, 3 में से आप क्या घटाओ, तो ये 2 में से 10 गए, कितने आए, कितने आए -8 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करो, ये अलग अलग है, एक नहीं है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो a², आपने इसको ऐसा मान लिया, प्लस इसको ऐसा मानकर आप इसको सरल करो, तो ये हो जाएगा माइनस का a² प्लस माइनस का b² और प्लस 2 × 3 × y, तो ये 9 + y² प्लस 6y, और यह आ गई, ये 8 × 8 64। आप इसको अंडररूट को हटाओगे तो इधर 100 आ जाएगा, तो आपको इनको घटाकर इसका y द्विघात समीकरण है, y के 2 मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार करना, यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्नावली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, एक तो यह है, और एक सररेखीय विधि का सवाल जो दूसरा है वो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ रहिए, आगे वाला विभाजन सूत्र है वो बाद में करेंगे, ऐसे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अधिकतम से अधिकतम आपको पढ़ाने का प्रयास किया। थैंक यू।